डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। ये आपका जो टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र का आरेखीय दृश्य। इस आरेखीय दृश्य के माध्यम से आप श्वसन की क्रिया प्रणाली का अध्ययन करेंगे। तो श्वसन जैसा कि आज के परिदृश्य में जो भी जीव जंतु हैं, वे समस्त जीव जंतु या कह लीजिए जितने लिविंग थिंग्स हैं, जितने जीव हैं, वो सब क्या करते हैं श्वसन करते हैं, मतलब सांस को लेते हैं, ठीक है ना। तो वो श्वसन क्रिया में किसका क्या योगदान है, उसमें फेफड़ा का क्या योगदान है और फेफड़ा की एक्टिविटीज क्या है, इसका अध्ययन करेंगे हम। तो ये आपका फेफड़ा है, ये डायफ्राम, नीचे डायफ्राम लगा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं श्वसन जब करते हैं तो क्या सबसे पहली क्रिया क्या आपकी होती है, वायु को वायुमंडल को वायु से ग्रहण करना। जैसे आपका वायुमंडल है, आपके वायुमंडल से वायु को आपने नासा छिद्रों के माध्यम से क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। और जो फेफड़ा हमारा, फेफड़े में क्या होता है, ये जाता है। तो वायुमंडल का जो दाब होता है और फेफड़े का जो दाब होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो वायुमंडल का दाब अधिक होता है कि फेफड़े के दाब से, क्योंकि फेफड़े में ये देख रहे हैं, ये छोटी छोटी कोशिकाएं लगी होती हैं। ये कोशिकाओं के माध्यम से आप लोग जैसा कि गांव में पहले आप या अभी भी देखते होंगे कि जो कहने का मतलब आइसक्रीम बेचने वाला आता था या आता है, वो एक भोंपू टाइप का, जैसे हार्न टाइप का कुछ लिया रहता था, उसको बजाता था, तब बच्चे उसके पास आ जाते थे, अभी आ जाते हैं। तो उसमें उसी प्रकार की ये छोटी छोटी कोशिकाएं लगी होती हैं, कहाँ, फेफड़े के अंदर कईयों लाख कोशिकाएं होती हैं, जिससे जब हम श्वास को मतलब वायु को अंदर ग्रहण करते हैं तो ये कोशिकाएं क्या होती है, फूल जाती हैं। कहने का मतलब ये जो डायफ्राम है वो नीचे आ जाता है, जब ये फूलता है, जब ये फेफड़ा थोड़ा फैलता है तो ये डायफ्राम नीचे आ जाता है। लेकिन जैसे जब हम श्वास को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो डायफ्राम क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता और वायु बाहर निकल जाती। कहने का मतलब कि हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त किससे करते हैं, वायु से। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है कि वायु क्या है, कोई तत्व है या यौगिक है। तो ये वायु एक मिश्रण है। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है, किसी भी तत्व में एक निश्चित समानुपातिक योग को क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। लेकिन असमान योग को क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, ठीक है ना। तो ये समान अनुपात में नहीं होगा तो वो वायु होगी। वायु से ऑक्सीजन को ही केवल हमारा फेफड़ा एडाप्ट करता है, प्राप्त करता है, और जिससे यह श्वसन की क्रिया पूरी संपन्न होती है। यहीं पर लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका हार्ट है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या, हृदय। अब दोनों एक दूसरे से रिकनेक्ट कैसे, ये थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ये मान लीजिए कोई मनुष्य है, यहीं पर हम छोटा सा बना देते हैं ऐसे, ये कोई मनुष्य है, ठीक है। ये मनुष्य है नहीं एक्चुअल में, लेकिन ऐसा मान लेते ये है। तो इसी का क्या है, ये इसी का ये कंठ है, ठीक है ना, मतलब इसका कंठ ये है। तो ये इसका कंठ है। अब इसका जो कंठ है, मतलब कि ये वाला भाग कंठ। अब कंठ से ये देखिए, ये लगा हुआ कंठ, इसको लिखा है कंठ कच्छ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर है, जब सांस लेते हैं आप, उसके बाद ये मान लेते हैं मनुष्य है, इसका ये क्या है, कंठ है। जब सांस को ये लेता, वायु को ग्रहण करता है, तो कुछ इस प्रकार से, तो इस कंठ के माध्यम से जो नली लगी हुई है, इसके माध्यम से कंठ कच्छ से यहाँ पर रुककर, उसके बाद फिर कंठ के माध्यम से, और ये जो फेफड़े की जो नली जिससे कनेक्ट हुई है, इसके माध्यम से होती हुई वायु कहाँ आती है, हमारे फेफड़े में।
तो जब फेफड़े में वायु आती है तो इसमें मतलब ऑक्सीजन O2 के रूप में ये प्राप्त कर लेता है, और जो ऑक्सीजन यहाँ प्राप्त करता है और पूरे शरीर से, ये मनुष्य है तो इसके शरीर में जगह जगह पर मान लीजिए कोशिकाएं हैं और ब्लड है, तो इसमें क्या हो जाता है, CO2 की अधिकता हो जाती है। किसमें? ब्लड में। जो ब्लड में CO2 की अधिकता हो जाती है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, दो पार्टों में ये कपाट, ये हृदय है, तो यहाँ पर ये आपका अशुद्ध, यहाँ पर ये अगर हृदय 4 1 2 3 4 कक्ष होते, ये आपका राइट आर्टरी, ये आपका राइट बीन्स, ये लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट बीन्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये आपका अशुद्ध रक्त यहाँ बहता है, ये जब भर जाता तो इसमें आता है, इसमें से आने के बाद फिर क्या होता है, ये पंप करता है, पंप करने के बाद कहाँ जाता है, अशुद्ध रक्त आपके फेफड़े में जाता है, फेफड़े में मान लीजिए यही आता है, फेफड़ा यही है, ये दोनों फेफड़ा है। अब जब यहाँ फेफड़े में आया रक्त, तो यहाँ पर जब शुद्ध होता है ये रक्त, तो पुनः कहाँ आ जाता है, ये इसी माध्यम से यहाँ आ जाता है। तो जब ये रक्त शुद्ध हो जाता है, जब ये रक्त आपका शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद जब यहाँ आता है, यहाँ शुद्ध रक्त बहता है, जब यहाँ शुद्ध रक्त आता है, ये शुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, फिर ये यहाँ पर बाएं निलय में, बाएं निलय से फिर क्या हो जाता है, ये पंप हो जाता है, फिर पुनः पूरे शरीर में, मतलब पूरे शरीर में चला जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फेफड़ा और हृदय है, जो ये हार्ट है, ये और ये जो फेफड़ा एक दूसरे से रिकनेक्ट है, एक दूसरे से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। मतलब कि जब हम श्वास लेते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, जब हम श्वास लेते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, और ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ये ऑक्सीजन फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है, हमारे हृदय से, और हृदय से अशुद्ध रक्त मनुष्य है, इसके कंठ कक्ष पे वायु, यहाँ पर मान लीजिए वायु आ गई, और वायु फिर कंठ कक्ष के माध्यम से होते हुए, कंठ कक्ष से या कंठ से होते हुए कहाँ है, फेफड़े में। फेफड़े में जब कुपिकाओं में पूरा वायु भर जाती है, उसके बाद क्या होता, हम उसी समय हमारा जो ये हार्ट है, ये इस बाएं निलय से क्या होता है, फेफड़े में क्या आता है, ब्लड आया हुआ होता है, और ब्लड रिएक्ट कर देता है, मतलब अभिक्रिया हो जाती है, अभिक्रिया रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया होने पर क्या होता है, जो आपका O2 है, O2 से रिएक्ट होकर ये टूट कर क्या हो जाता है, ब्लड से अलग हो जाता है, और ब्लड जो है क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ब्लड शुद्ध होने का मतलब ब्लड के साथ क्या हो जाता है, O2 और CO2 जो होता है ये टूट कर अलग हो जाता है, और श्वास नलिका से क्या हो जाता है, CO2 बाहर चला जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम श्वसन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि नासा छिद्रों से वायु को प्राप्त करना, उससे ऑक्सीजन को फेफड़े के द्वारा हृदय की गतिविधियों के सहयोग से अलग करना श्वसन कहलाता है। CO2 टूटकर अलग हो जाता है ब्लड से, O2 जुड़ जाता है, O2 के जुड़ने की प्रक्रिया, CO2 के टूटने की प्रक्रिया का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो श्वसन कहलाता है। तो कुल मिला के ये जान लीजिए, जो फेफड़ा है ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिससे हम दिन प्रतिदिन होने वाली या प्रतिक्षण होने वाली हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी क्रिया को करते हैं, जिससे आज हम या कोई भी जीव जीवित है। तो कहने का मतलब क्या, ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं किसके माध्यम से, नासा छिद्रों से होते हुए फेफड़े में ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन ब्लड से क्या होता है, रिएक्ट होता है, और ब्लड आपका
अशुद्ध ब्लड, कहने का मतलब CO2 युक्त ब्लड टूट कर अलग हो जाता है ब्लड से CO2, O2 जुड़ जाता है, ब्लड शुद्ध हो जाता है। ब्लड शुद्ध होने के बाद शुद्ध ब्लड कहाँ आता है? बाएं अलिंद में। बायां अलिंद जब भर जाता है तो इससे बाएं निलय में आता है और ये ब्लड पूरा पंप होकर पूरे शरीर में चला जाता है। ऐसी पूरी प्रक्रिया पूरे इसमें चलती रहती 24 आवर इस मनुष्य के शरीर में, जिससे क्या होता है, इसको इस वजह से इस जो फेफड़े के मध्य में लगा हुआ आपका क्या है, हृदय, इसमें कैसा संचरण होता है? दोहरा परिसंचरण होता है। तो आगे वाले चैप्टर जो है उसमें ब्लड के बारे में है, तो ब्लड के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, आरबीसी का क्या है डिटेल पूरा पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी इतना जानिए कि आपके फेफड़े में डायफ्राम, यदि कभी कभी क्या होता है, एक घटना और बता दें आपको, क्या होता है कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं ऊपर ऊंचाई से गिरने पर उनकी मृत्यु क्यों हो जाती है? मृत्यु इसलिए हो जाती है कि जब ऊंचाई से नीचे लोग गिरते हैं तो ये चूंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, ये डायफ्राम जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। जब ऊपर से कोई नीचे जाता है तो ये यूं नीचे, ये वाला भाग सीधा हो जाता है, इसका भार इस पर आ जाता है, जिससे ये टूट जाता है। डायफ्राम के टूटने पर चूंकि ये इस पर टिका होता है, ये वाला पार्ट कभी कभी और नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती। जो लोग ऐसे या दाएं बाएं गिरते हैं उनकी मृत्यु नहीं हो पाती होती, इसके पीछे सिर्फ यही कारण है। तो कहने का मतलब कभी ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो तो थोड़ा सतर्क होकर गिरना भी चाहिए। तो गिरने की बात मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, ये हार्ट और फेफड़े को मैं इंक्लूड करके दोनों को एक साथ मैंने बताने की कोशिश की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।